डॉक्टर साहब, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ये जो इस्तीफा सामने आया है जो केंट का, कितना बड़ा धचका है ट्रंप इंतजामिया के लिए? जी, ये एक बढ़ते हुए क्राइसिस का जो है की तरफ इशारा कर रहा है। आई डोंट वांट टू गेट अहेड ऑफ माई सेल्फ, लेकिन ये मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। इट्स अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, क्योंकि ये आउट ऑफ द ब्लू हुआ है। जाहिर है प्रेसिडेंट को पहले पता होगा कि जो है ना अंदरूनी खाना क्या इख्तलाफात हैं। तो मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि वो मतलब अपने लेवल पे इसको सॉर्ट नहीं कर सके, तो जाहिर है फिर जो है वो कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया। तो उनको इस्तीफा, वो जाहिर है जो कैंट है उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब देखना ये है कि ये कितना और फैलता है, क्योंकि जो कैंट तो मतलब प्रेसिडेंट के खुद के अपॉइंटी थे। हम्म। तो अब क्या इनको कांग्रेस में बैकिंग है, कितने लोगों की है, हाउस में कितनी है, सेनेट में कितनी है, इलेक्शन ईयर है, और जो दीगर ब्रॉडर मागा बेस है जहाँ पे इट्स नो सीक्रेट के एक एक दरार है। एक वो लोग हैं जो मतलब अमेरिका फर्स्ट में एब्सोल्युटली बिलीव करते हैं कि भाई उसमें जो है कोई गुंजाइश नहीं है, उसको एक ख़ास तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, लेकिन उसको हमें जो है जब ऑपरेशनलाइज करना है तो हमें ज़मीनी हकायक भी देखने हैं। तो आई और फिर जाहिर है उसमें जो प्रो इसराइल का जो कैंप है प्रेसिडेंट की पार्टी का, तो वो उनका आपस में एक झगड़ा चला आ रहा है। टकर कार्लसन के तो शोज के बारे में सबको पता है कि उनका क्या मौकफ है। तो ये आई थिंक ये बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, इस सारी चीज़ के अंदर जाहिर बात है, मेरे ख्याल में अब तक जब से ये जंग शुरू हुई है 28 तारीख से, ये एक सबसे बड़ा एक इस्तीफा है, या आप कह लीजिए डिसएग्रीमेंट है इन पब्लिक डोमेन। अगर ये इस पर एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है और मजीद लोग भी इसी तरह इस्तीफे देना शुरू कर देते हैं, आपकी नज़र में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इसका कोई असर भी पड़ेगा? या जिस तरह की उनकी एक पर्सनालिटी मशहूर है कि जनाब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ही हैज़ अ विजन, ही हैज़ अ टारगेट, और वो उसी तरफ जाएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन बीच में इस्तीफ़ा देता है, कौन एहतजाज करता है, या कौन उनसे इख्तिलाफ करता है? नहीं, वो तो खैर मतलब कोई भी शख्स, चाहे वो सदर डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई और अमेरिकी सदर हो, तो कंस्ट्रेंट्स के बगैर तो नहीं होते ना। तो जाहिर है सब उनके ऊपर भी कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको भी देखना है कि उनकी सपोर्ट बेस क्या है। क्योंकि देखें सदर ट्रंप वो अपनी आखिरी टर्म में हैं और वो लेगेसी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो अगर उस चीज़ के रास्ते में कोई चीज़ आती है, कोई रुकावटें आती हैं, तो जाहिर है ये उनके हक में बेहतर नहीं है। तो आई थिंक ही इज़ नॉट गोइंग टू एक्ट जो है इन इराटिक मैनर, गो के मीडिया डज मेक हिम आउट टू बी इराटिक। उनकी अपनी जो गुफ्तगू है ऑल्सो सॉर्ट ऑफ प्रोवाइड्स एमओ फॉर दैट काइंड ऑफ डिस्कोर्स। लेकिन ही नोज के उनके चैलेंजेस क्या हैं। अब आया वो इन चैलेंजेस को, तमाम जो प्रेशर्स हैं मुख्तलिफ जानिब से, उनको बैलेंस कर पाते हैं, और कब बैलेंस कर पाते हैं ये देखना बाकी है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर मैं अपने जो मेरे आर्ग्यूमेंट है उसकी सपोर्ट में अगर मैं बात करना चाहूँ, तो आप अगर नेटो ममालिक की बात करें, जिस तरह मैंने इब्तदाई में उनके ट्वीट का मैंने जिक्र किया, वो वहाँ से उनको किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। आबना हुर्मुज़ के हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब इसको खोलने में हमारी मदद की जाए। तकरीबन तमाम मुल्कों ने इनकार कर दिया कि नहीं, हम आपके साथ इस पर नहीं खड़े होंगे। पब्लिक ओपिनियन जो आ रहा है अमेरिका से, वो भी मेजॉरिटी इस जंग के खिलाफ बात कर रहा है। सो इसके इस तमाम चीज़ों के बावजूद वो फिर भी इसराइल के साथ खड़े हैं, वो फिर भी इस जंग को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बमबारी हो रही है। अब तो वो तो एक कदम भी पीछे नहीं हटे हैं अपने इस मिशन से। देखें वो अब जो है जब जंग शुरू हो जाती है तो यू डोंट पुल द प्लग ना। हम्म। कोई भी अचानक तो कोई भी एक्टर, चाहे अभी इस वक्त हम सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, कोई भी हो तो वो अचानक तो जो है वो उस प्लग को नहीं खींच देगा। देखें, दबाव बढ़ता है और दबाव को डील करने की कोशिश की जाती है। जहां तक नेटो का ताल्लुक है, देखें वो भी उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि इन्हीं की पार्टी में से इनके ऊपर दबाव आ रहा है। ये जो केंट ने जो एक कदम उठाया है, ये एक बड़े जो है सेंटिमेंट का की अक्कासी करता है। और वो सेंटिमेंट ये है कि भाई आपने कहा था कि बाकी ममालिक जो हैं वो भी जो है वो मुआवनत करेंगे, और दुनिया को मैनेज करने में सिर्फ हम नहीं जो है पेश पेश होंगे, और लोग भी आएंगे। तो उसके दबाव के जवाब में उन्होंने जाहिर है वो मूव किया कि हाँ भाई जो है वी नीड एक रेटरिक है। क्योंकि उनको भी पता है कि नेटो के ममालिक जो हैं वो अमेरिका पे इन्हिसार करते हैं। नेटो में कौन है? अमेरिका नेटो को ड्राइव करता है। यूरोपियन ममालिक तो मतलब एक हद तक ही है ना, मतलब बरतानिया हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, और फिर उनके यहाँ भी तो एक जंग चल रही है ना, जो यूक्रेन की है उसको भी उन्होंने डील करना है, रूस को डील करना है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि
ये जो कॉन्स्ट्रक्ट है कि जी ये जो है किसी तरीके से इसराइल ने इनको कन्विंस कर दिया है और इन ये जो है बस उनके कहने में आ चुके हैं, आई थिंक ये भी ज़रा एग्जैजरेटेड है। अमेरिका अपने मफादात में, अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसमें कोई फ़ायदा ना हो तो वो इस रास्ते पे नहीं चलेंगे। और अगर वो जो है हालात ख़राब होते हैं और मतलब दबाव के अंदर आते हैं तो वो कोर्स करेक्शन करेंगे। हमने पहले भी देखा है, पिछले साल जब जून में जंग हो रही थी तो उन्होंने इसराइल के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल की थी जब वो सीज फायर नहीं करना चाह रहे थे हम्म। प्रेसिडेंशियल जो है अपना इम्पेरेटिव्स के मुताबिक। सो आई थिंक दिस इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन हाउ द मीडिया बोथ इंटरनेशनली और यूएस के अंदर जो है, क्योंकि यहाँ तो जो मीडिया है वो तो डिफॉल्ट लेफ्ट है, तो वो जाहिर है वो सियासी मुखालफीन हैं, तो वो बीच में वो भी रिफ्रैक्शन आ जाती है, एडिटोरियलाइजेशन भी होती है। डॉक्टर साहब, इस सारी चीज़ के अंदर हमने जब से इस जंग का आगाज़ हुआ है तब से लेकर अब तक इस तरह की एक फीलिंग आई है जैसे गोल पोस्ट भी जो हैं वो शिफ्ट होते रहे हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे जंग शुरू होने से पहले कि जनाब यहाँ पे एक रिजीम चेंज होना चाहिए, उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। अब उसके बाद में उन्होंने अपना बयानिया तब्दील किया, उन्होंने कहा इससे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका जो मिसाइल प्रोग्राम है उसे बंद किया जाए। लेकिन इसी दौरान एक बहुत बड़ा जो मसला खड़ा हो गया वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बंद होना। अब आपके ख्याल में यहाँ पे इस वक्त इनका पहला गोल ये होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है कम से कम उसे खोला जाए, उसका कंट्रोल जो है वो ईरान के हाथ से लिया जाए, या अभी भी फोकस जो है वो ईरान की रिजीम चेंज के ऊपर ही होगा? देखिए, रेजीम चेंज का तो जो है एक गलत उलाम हो चुका है। आई डोंट थिंक कि कोई भी रेजीम चेंज की कभी कोई इंटेंट थी। रेजीम चेंज से मानिंद वो है जो इराक और अफगानिस्तान में हुआ, वो तो नहीं वो करना चाह रहे थे। वो एक जो वेनेजुएला का जो बेस लाइन मॉडल था कि जी रेजीम के साथ आप कुछ लोग ऐसे हैं अनासर जिनसे आप डील कर सकते हैं और जो इररेकंसाइलेबल्स हैं आप उनको हटा दें। आई थिंक दैट मॉडल यहाँ चल रहा था, यहाँ रेजीम चेंज का तो मामला कभी था ही नहीं। ठीक है, तो एक तो ये बात। दूसरी बात, जहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का ताल्लुक है, देखिए ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो पोटेंशियल प्रॉब्लम है जो ईरान लेवरेज कर सकता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने कई दिहाइयों से इसको वॉर गेम कर रहा है, कंटिजेंसी प्लान्स बना रहा है। लेकिन कंटिजेंसी प्लान्स आर थियोरेटिकल, दे आर सिमुलेशंस, एक्सरसाइजेज होती या हैं। तो जब आप उनको अमली जामा पहनाते हैं तो यू कैंट अकाउंट फॉर ऑल द वेरिएबल्स। तो जाहिर है चाहे कितना भी कोई छोटा मुल्क हो, कमज़ोर मुल्क हो, उसके पास कुछ ना कुछ ऑप्शंस तो होते हैं, लेवरेज होती है। फिर ईरान ने जो है मतलब इस मुल्क की दो मुसल्लह अफवाज हैं, एक नहीं है। और फिर एसिमेट्रिक वॉरफेयर इनके जो है एक तरह से सिग्नेचर ट्रेड क्राफ्ट है इनका। तो वो कॉम्प्लिकेशन तो आनी थी। तो लेकिन ये है कि अब मसला ये है कि उनकी पॉलिटिकल क्लॉक टिक कर रही है। ठीक। ये अब ही कैंट लेट दिस बी ड्रॉन आउट फॉर मंथ्स जिसे कहते हैं। हम्म। तो ये इट हैज़ टू बी सॉल्व्ड। इवन ये जो कैंट का जो मामला हुआ है, इससे पहले भी इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। हम्म। अब दबाव बढ़ गया है। नाउ ही हैज़ टू रैप इट अप क्विकली। और इसको अगर रीथिंक करने की बात हो रही है तो जो खलीजी ममालिक हैं, फॉर एग्जाम्पल मुत्तहिदा अरब अमारात की अगर हम बात करें, उनके एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है वो हमले किए गए, जो उनके जो वाटर के और साथ साथ ऑयल की जो डिपोज हैं उनको भी हिट किया गया, उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है इस सारी जंग के दौरान। आपके ख्याल में व्हेनेवर दिस वॉर इज़ ओवर, आपको लगता है कि ये तमाम खलीजी ममालिक एक दफ़ा रीथिंक करेंगे कि हमारी अमेरिकन बेसिस यहाँ पे जो मौजूद हैं इसका हमें नुकसान हुआ है, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी पे रीथिंक करने की ज़रूरत है, या आपके ख्याल में वो और भी ज़्यादा अमेरिका के करीब हो जाएंगे कि ईरान से वाकई हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हमें अमेरिकन लॉबी की तरफ ही जाना हमारे लिए सेफ हेवन है? बहुत अच्छा सवाल है ये। इसमें जो है ज़रा दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड जो है क्वेश्चन टू आंसर। पहले इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि अभी तक थियोरेटिकल था। अभी तक ये था कि हाँ जी ईरान धमकियां देता है, अगर कभी हम पे हमला हुआ तो हम आप पे हमला करेंगे, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अमेरिका की तरफ से भी था कि जी जो है जब वो खलीजी ममालिक के साथ अपनी डिप्लोमेसी बढ़ाता था तो कहता था कि हम वी आर फेसिंग अ कॉमन थ्रेट ईरान की तरफ से। लेकिन उस वो थ्रेट कभी अपना ऑपरेशनलाइज नहीं हुई थी। नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड। सो इसके नतीजे में अब वो जो चीज़ थियोरेटिकल थी वो अब खलीजी ममालिक के लिए रियलिटी बन गई है। तो वो अब जो है नाउ दे नीड हेल्प। ठीक है, सऊदी अरब ने अभी पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि वो उनके पास खुद सलाहियत नहीं है। इसी तरीके से जो अमरीकी अड्डे हैं वो क्यों हैं? वो इसी वजह से हैं कि उनके पास सलाहियत नहीं है। अब मसला आता है कि मूविंग फॉरवर्ड क्या है। मूविंग फॉरवर्ड में एक नई जियो स्ट्रेटजी जो ट्रंप इंतजामिया तरतीब दे रही है, जिसका हवाला जो है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट जो दिसंबर 5 को शाया हुआ था अपना वाइट हाउस की तरफ से, उसमें बड़ा साफ लिखा हुआ है कि बर्डन शेयरिंग एंड बर्डन शिफ्टिंग।
तो जो नया आर्किटेक्चर है इस रीजन का, उसमें यह है कि दो पिलर है अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तुर्की है, एक दूसरा सऊदी अरब है, और इन दो ममालिक को किसी तरीके से इसराइल के साथ मिलकर चलना है। और बाकी छोटे मुल्क हैं, बाकी कतर हो गया, इवन इजिप्ट और जॉर्डन भी छोटे मुल्क हैं उस मतलब उस स्केल के एतबार से। और फिर यह है कि हम ये भी देख रहे हैं कि अजरबैजान, काजाख्स्तान, आर्मीनिया, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, उनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो ये कहना कि अब और भी अमेरिका के करीब हो जाएंगे, आई थिंक उसके अंदर एक नुआंस है। अमेरिका जो है वो एक सेकेंडरी रोल रखना चाहता है, वो रिट्रेंच कर रहा है ईस्टर्न हेमिस्फीयर से, यानी यूरेशियन जो लैंड मैस है। हाँ, ओशियानिक पावर होने के तहत वो जो है ना वेस्टर्न पैसिफिक में रहेगा, लेकिन ये जो ज़मीनी जंगें हैं उससे वो अपने आप को रिट्रेंच करना चाहता है, और चाहता है कि एलाइड एंड पार्टनर नेशंस वो पेश पेश हों। इसी वजह से बोर्ड ऑफ पीस हमने देखा। तो जब ये आर्किटेक्चर तरतीब दिया जाएगा, तो फिर इसमें जो है अमेरिका भी होगा, लेकिन रीजनल स्टेक होल्डर्स भी होंगे।